हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जोहार, राम राम। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाला बाबा में। तो आज हम लोग बिहार एसआई का जो फॉर्म आया हुआ है बीएसएससी में, उसके बारे में आज फिजिकल मेजरमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हाइट और वेट क्या चाहिए, वो सब बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जो कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो है हमारा। यहाँ पे देखिए हमारे सामने आ रहा है पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का वेब पेज आ जाएगा। वेब पेज में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्टर एंड मेक पेमेंट करना है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको फिल फॉर्म करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और नोटिफिकेशन को देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा। फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस अवर निरीक्षक लेवल 6 पे का दिया हुआ है। टोटल जो पद खाली है वो 1799 खाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो प्रक्रिया है वो दिनांक 26 सितंबर से आरंभ हो जाएगा, जो कि आरंभ हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ आवेदन के लिए पात्रता, भारतीय नागरिक का इंडियन होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप भारतीय हैं, किसी भी स्टेट के आप हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। पुरुष महिला आप कोई भी हैं, या थर्ड जेंडर भी अगर आप हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता जो है वो 1/8/2025 तक यानी 1 अगस्त तक आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा जो है वो किसी भी सरकार द्वारा मान्य किसी भी राज्य का स्नातक डिग्री प्राप्त अगर आप कर चुके हैं किसी भी राज्य से, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर उम्र का बात किया जाए तो उम्र का भी गणना जो है 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही किया जाएगा। और जो भी आपका उम्र जो है वो मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसी के आधार पर आपका जो उम्र है उसको माना जाएगा। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि अनारक्षित अगर आप जनरल हैं तो जनरल का न्यूनतम उम्र जो है वो 20 वर्ष है। अगर आप 20 साल का है, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अधिकतम उम्र 37 साल दिया हुआ है। अगर आप 37 साल तक अगर आपका उम्र है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो महिला न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और 40 वर्ष अधिकतम उम्र है अगर आप महिला है। उसी तरह से ओबीसी 1 और ओबीसी 2 महिला और पुरुष वर्ग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। वहीं पे अगर SC ST की बात किया जाए, न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है वो 2 साल का इन लोग को छूट मिला है, वो 42 वर्ष रहेगा इन लोग का। अब आगे आ जाते हैं फ्रेंड और आगे देखते हैं शारीरिक माप में हमको क्या क्या मांगा गया है। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है ऊंचाई कम से कम अगर आप जनरल हैं तो 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। और अगर आप ओबीसी BC1 BC2 से हैं तो आपका न्यूनतम उम्र 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं अगर आप महिला हैं किसी भी वर्ग में तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। वहीं अगर सीना का बात किया जाए तो सीना का माप सिर्फ पुरुषों का होता है, जो कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर SC ST का बात किया जाए तो उन लोगों का बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया लिखी हुई। नियुक्ति प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा जो होगा वो आपका 3 पत्र में होगा। जो प्रथम चरण जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगा, जिसमें से 200 अंक का 100 क्वेश्चन होगा, मतलब 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का होगा, जो 2 घंटा का होगा और उसमें से आपको कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। द्वितीय चरण में आते हैं। द्वितीय चरण में भी सेम वही है, 200 नंबर का एग्जाम होगा, जो कि 100 प्रश्न उसमें भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर का 0.2 अंक काट लिया जाएगा। अगर इसमें समझ लीजिए आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.2 अंक आपका काट भी लिया जाएगा। उसमें तृतीय चरण में आ जाते हैं, जो कि है शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा, जिसमें आपका रनिंग होने वाला है। रनिंग जो है सभी कोटि के लिए 1600 मीटर का होगा, जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको पूरा करना अनिवार्य होगा। वही अगर महिलाओं के लिए देखा जाए, जो सभी कोटि महिलाओं के लिए है,
वो 6 मिनट में 1 माइल का। दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं फ्रेंड, यहाँ दूसरा पॉइंट है ऊंची कूद। ऊंची कूद में आपको न्यूनतम 4 फीट आपको जंप करना ही है। अगर 4 फीट से अगर आप कम करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट करना अनिवार्य है। अगर 3 फीट से कम करते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद में सभी कोटि के लिए 12 फीट कूदना जरूरी है। अगर 12 फीट से कम आप कूदते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वही अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो 9 फीट है इन लोगों के लिए। चौथा पॉइंट है गोला फेंक। गोला फेंक जो है सभी कोटि के लिए सेम रहेगा। पुरुषों के लिए जो गोला रहेगा वो 16 पॉइंट का रहेगा न्यूनतम, और 16 पॉइंट को है जो 16 फीट फेंकना होगा। और वहीं अगर महिला है तो महिला को 10 फीट फेंकना होगा, जो कि 12 पॉइंट का गोला रहेगा। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पद जो है वो 1799 पद है, जो कि यहाँ पे कोटि वाइज दिया गया है। चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का है, जो कि हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपका दिया हुआ है, यहाँ आपको सामने दिख जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं। यहाँ पे और कैटेगरी के लिए 100 रुपया पे करना है, यहाँ पे आप सामने दिख रहा है। उसके सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पे आई एग्री में क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फुल नेम यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे आपको नाम डाल देना है जो आपका फर्स्ट नेम है। चलिए फॉर्म को फिलअप करते हैं और आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ पे मिडिल नेम डाल देना है और यहाँ पे सर नेम डाल देना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका अपना रजिस्टर जो आप मोबाइल नंबर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपना आपको ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यस करना है। अन्यथा अगर आप अदर स्टेट से हैं जैसे झारखंड, यूपी, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं जनरल सेलेक्ट होकर के आ गया है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट में जाना है, मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको डाल लेना है। उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्या आप बिहार गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं। अगर आप हैं तो एस कर सकते हैं और अगर नहीं है तो न कर लेते हैं। और यहाँ उसके नीचे लिखा हुआ है अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं और अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ सिंपली प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप जो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ जो डाले हैं वहाँ सामने आ जाएगा। अगर आप सही है तो यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करके यहाँ पे जो कैप्चर कोड है डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हमको मेक पेमेंट कर देना है। जैसे मेक पेमेंट करेंगे हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें हमको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, डेबिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट। तो यहाँ पे आपको UPI क्लिक कर लेना। UPI करने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा आसान पड़ता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID सामने आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का सामने आपके सामने आ जाएगा। यहाँ नीचे आना है और आई चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एप्लीकेशन को भर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट में देख रहे हैं, पोस्ट में यहाँ पे आ रहा है सब इंस्पेक्टर का। और उसके बाद यहाँ फादर नेम का आ रहा है, फादर नेम, मदर नेम और यहाँ पे मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन आ रहा है। और आइडेंटिटी कार्ड आप क्या डालना चाहते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट्स को है सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक आइडेंटिटी मार्क्स सबमिट करना है, जो आपका फेस में कट मार्क या तिल जो भी हो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं या नहीं है। यहाँ पे आपका यस या नो में दे रहा है तो हम नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10th और 12th के यहाँ जो आप जिस भी बोर्ड से पास किए हैं यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे कौन सा साल में आप पास किए हैं उसको डालना है। और यहाँ पे आपको पूरा डेट डालना है जब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था। उसी तरह से नीचे कर लेना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपको
यूनिवर्सिटी नेम डाल लेना है और यहाँ पे डेट डाल लेना है और यहाँ पे फुल डेट डाल लेना है। अगर आप अन्य योग्यता रखते हैं जैसे पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप रखे हुए हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं, आपके पास नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है अपना, हाउस नंबर, मोहल्ला और विलेज टाउन, फिर पुलिस स्टेशन, स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट से आप हैं, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद अगर आपका एड्रेस सेम है करस्पॉन्डिंग एड्रेस तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, और अगर दूसरा एड्रेस आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर लेना है। यहाँ पे सारे चेक्स बॉक्स में आपको नो कर लेना है फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो यहाँ पे चूज कर लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन इंग्लिश में और एक साइन हिंदी में यहाँ पे आपको ले लेना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है घोषणा पत्र पे, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड आपको डाल लेना है। कैप्चर कोड डाल लेने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप एक बार अपना जो फॉर्म है उसको पूरी तरह से मिला लीजिएगा, कहीं अगर कोई गलती है त्रुटि है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ वेरीफाई के लिए मांग रहा है, सबमिट करने के बाद आपका चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे सब मिला लिए हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा जो कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे सबमिट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रिंट फॉर्म कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद आपको इसका एक कॉपी निकाल के रख लेना है, और फॉर्म भरने में आपको अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।